हेलो फ्रेंड्स, नाइस टू सी यू अगेन। माई सेल्फ डॉक्टर अभय। और आज की इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड इट्स मस्कैनिक एक्शन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आता है सिंथेसिस, स्टोरेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो उसमें सबसे पहले अपन देखेंगे एसिटाइल कोलिन का अपटेक। ठीक है, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द एक्सोन बाय सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर। तो क्या मतलब कि सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर की मदद से एसिटाइल कोलिन का अपटेक होता है एक्सोन में। ठीक है, अभी पढ़ेंगे उसका सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, सबसे पहले एसिटाइलेशन होता है। ठीक है, एसिटाइलेशन कहाँ पे होता है? एक्सोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो कैसे होता है? जो कोलिन है वो कंबाइन करता है एसिटाइल को से। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कोलिन ट्रांसफर कोलिन ट्रांसफरेज कैटालेज। ठीक है, इसकी मदद से क्या होता है, बाद में एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, अगर आप उनने ये दिया हेमिकोलिनियम, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस पे एक्ट करेगा और क्या होगा, एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस कम हो जाएगा। ठीक है, बाद में देखेंगे स्टोरेज। ठीक है, एसिटाइल कोलिन स्टोर्ड इन सिनेप्टिक वेसिकल्स एंड फ्री एसिटाइल कोलिन रिमेन इन साइटोप्लाज्म। एक्चुअली एसिटाइल कोलिन कहाँ पे स्टोर होता है? सिनेप्टिक वेसिकल्स में। और जो फ्री एसिटाइल कोलिन है वो कहाँ पे रहता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अभी देखेंगे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। एसिटाइल कोलिन एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू वेसिकल बाय अ स्पेसिफिक कैरियर। मतलब कुछ स्पेसिफिक कैरियर की हेल्प से एसिटाइल कोलिन कहाँ पे स्टोर होता है? वेसिकल्स में। ठीक है, अगर इसी कैरियर को अपन ब्लॉक किए वेसेमिकोल से, तो क्या होगा, अगर इसको ये क्या करेगा, इसको ब्लॉक करेगा, तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोर्ट वेसिकल में होगा नहीं और इसकी वजह से क्या होगा, उसका स्टोरेज में कमी हो जाएगी, एसिटाइल कोलिन का स्टोरेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दो मेन टॉक्सिन है जो इंटरफेयर करते हैं एसिटाइल कोलिन का ट्रांसमिशन में। ठीक है, एसिटाइल कोलिन के ट्रांसमिशन में दो टॉक्सिन है जो इंटरफेयर करते हैं। सबसे पहला टॉक्सिन है बोटुलियम टॉक्सिन। ठीक है, ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन का रिलीज को इनिबिट करता है। एसिटाइल कोलिन के रिलीज को इनिबिट करता है बोटुलियम टॉक्सिन। दूसरा टॉक्सिन कौन सा है? ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन। ये क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एसिटाइल कोलिन का रिलीज करता है। उसकी वजह से क्या होता है, वेसिकल्स खाली हो जाते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, डिप्लीशन होता है। तो अभी पढ़ेंगे बोटुलियम टॉक्सिन के बारे में। ठीक है, इसका सोर्स एंड एक्शन। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियम। ठीक है, और ये क्या कॉज करता है, बोटुलिज्म, मतलब फूड पॉइजनिंग। ठीक है, यह क्या करता है, इट ब्लॉक कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन बाय इंटरफियरिंग विथ प्रोटीन नीडेड फॉर एसिटाइल कोलिन एक्सोसाइटोसिस। यानी कि अगर एक एसिटाइल कोलिन को एक्सोसाइटोसिस करना है, मतलब एसिटाइल कोलिन को वेसिकल्स के बाहर आना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, तो यह क्या करेगा, ये प्रोटीन को ब्लॉक करेगा। ठीक है, अगर प्रोटीन को ब्लॉक किया तो एसिटाइल कोलिन का एक्सोसाइटोसिस नहीं होगा। ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे थेराप्यूटिक, इसके थेराप्यूटिक यूजेस बराबर। लोकल इंजेक्शन ऑफ बोटुलियम टॉक्सिन यानी कि बोटॉक्स और इट्स कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिस्पोर्ट ट्रीट कंडीशन ड्यू टू एक्सेसिवली कोलिनर्जिक एक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि ये जो बोटुलियम टॉक्सिन यानी कि बोटॉक्स और इसका कॉम्प्लेक्स यानी कि डिस्पोर्ट किस कंडीशन में दिया जाता है, जिस कंडीशन में कोलिनर्जिक एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हो। ठीक है, तो अभी वो कंडीशन कौन से है, ब्लेफेरोप्लाज्म, ठीक है, प्लास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, ट्रेबिसमस, स्पाज्मोडिक टॉर्टिकुलस, निस्टैगमस, हेमीफेशियल स्पाज्म, पोस्ट स्ट्रोक प्लास्टिसिटी, प्लाज्मोडिक डिस्फोनिया एंड एक्सिलरी हाइपरहाइड्रोसिस। इसका कॉस्मेटिक यूज क्या है,
ये क्या करता है, इसको मतलब एंटी एजिंग बोल सकते हैं उसको, मतलब ये क्या करेगा कि रिड्यूस एज रिलेटेड फेस रिंकल्स। ये क्या करता है, फेस पे जो रिंकल्स आते हैं उसको कम कर देता है, मतलब आदमी थोड़ा यंग दिखने लगता है, सिंपल। ठीक है, अभी इसके पढ़ेंगे एडवर्स इफेक्ट एंड रिस्क। ठीक है, इनकरेक्ट इंजेक्शन ओवरडोज से क्या होता है, टोसिस हो सकता है, डिप्लोपिया हो सकता है। ठीक है, फेशियल स्वेलिंग हो सकती है, ड्राई माउथ, डिसफेजिया, डिसअर्थरिया, मसल वीकनेस, ये सब चीज़ें इसके एडवर्स इफेक्ट या ओवरडोज से होती है। ठीक है, और अगर कभी कभी क्या होता है, अगर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई तो ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, जिसमें क्या होता है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या करता है बोtulinum टॉक्सिन, बोtulinum टॉक्सिन क्या करता है, ब्लॉक करता है एसिटाइलकोलिन रिलीज को। ठीक है, फिर क्या, थेराप्यूटिक यूजेस में थेराप्यूटिक यूज इन प्लास्टिक डिसऑर्डर एंड कॉस्मेटिक रिंकल्स रिमूवल। ठीक है, बट ओवरडोज कैन कॉज सीवियर न्यूरोमस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि ये अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, acetylcholine is quickly breakdown after release choline esterase enzyme and choline is recycle। मतलब जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, ठीक है, उसके तुरंत बाद एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम रिलीज होगा। ये क्या करेगा, इसका डीजनरेशन करेगा, और जो कोलिन बचेगा वो क्या होगा, उसका रिसाइकल। ठीक है, अभी देर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलिन एस्टरेज एग्जिस्ट इन बॉडी। कौन से कोलिन एस्टरेज, सबसे पहला है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज विच इज ट्रू एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, और दूसरा है ब्यूटाराइल कोलिन एस्टरेज विच इज सुडोकोलिन एस्टरेज। ठीक है, तो ट्रू कोलिन एस्टरेज यानी कि एसिटाइलकोलिन एस्टरेज फाउंड एट ऑल कोलिनर्जिक साइट्स, that is synapse and neuromuscular junctions. It rapidly inactivate acetylcholine to terminate neurotransmission। ये क्या करता है, तुरंत एसिटाइलकोलिन को क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है, और क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर को टर्मिनेट यानी कि स्टॉप कर देता है। तो ये हो गया ट्रू एसिटाइलकोलिन। अभी दूसरा क्या है, ब्यूटाराइल कोलिन स्ट्रेज विच इज सुडोकोलिन स्ट्रेज। यह क्या करता है, इट प्रेजेंट मेनली इन प्लाज्मा एंड अदर टिश्यू। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, प्लाज्मा में एंड टिश्यूज़ में। तो इसका रोल क्या है, ए प्ले अ रोल इन मेटाबोलाइजिंग इंजेस्टेड ईस्टर्स, मतलब जो भी इंजेस्टेड ईस्टर्स है जैसे कि ड्रग, टॉक्सिन, अदर कुछ भी बॉडी में होगा तो ये क्या करेगा, इसको मेटाबोलाइज कर देगा। इन शॉर्ट एसिटाइलकोलिन ensure precise instant control of neurotransmission, while butyrylcholine acts more backup system or for detoxifying esters in the body। समझ गए आप, मतलब ये ब्यूटाराइलकोलिन जो है सुडोकोलिन स्ट्रेज एज अ बैकअप काम करता है बॉडी में। इस इमेज में आप देख सकते हैं एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया। ठीक है, और ये क्या होगा, इधर एसिटाइलकोलिन स्ट्रेज क्या करेगा, इधर काम करेगा, और ये समझो प्लाज्मा है, इधर जो ईस्टर्स हो गए तो यहाँ इस पे कौन एक्ट करेगा, ब्यूटाराइल, और ये क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। फिर क्या बचेगा, कोलिन। कोलिन को क्या होगा, रिसाइकल। ये नीचे टेबल दिया है ब्यूटाराइल और एसिटाइलकोलिन के बीच में, मतलब कंपैरिजन दिया है। इसको आप बाद में वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, मतलब मस्करिन रिसेप्टर एंड उसके सब टाइप्स ये है। ठीक है, ये मैंने बुक से निकाला है KDT से। ठीक है, तो आप KDT से भी पढ़ सकते हैं या वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। सेम गोज टू निकोटिनिक रिसेप्टर्स, NM, NN। ठीक है, ये भी मैंने KDT से ही लिया है फोटो। ठीक है,
आप KDT से भी पढ़ सकते हैं या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। तो अभी देखेंगे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या करता है? मिमिक कोलिन एस्टाइल कोलिन, मतलब एस्टाइल कोलिन के जैसा रिएक्ट करते हैं बाय स्टिमुलेटिंग कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। दे एक्ट मेनली ऑन मस्केरेनिक रिसेप्टर्स, जैसे कि स्मूथ मसल हो गया, ग्लैंड्स, हार्ट हो गया। ठीक है, एंड सम टाइम ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर्स, जैसे कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन हो गया, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, ये सब। तो उसमें भी दो है, कोलिन ईस्टर्स, इसमें क्या आता है? एस्टाइल कोलिन, ठीक है, मेटाकोलिन, कार्बाकोल एंड बेथानिकोल। दूसरा क्या है? कोलिन माइमेटिक अल्कोलाइड्स, इसमें क्या आता है? मस्करिन, पिलोकार्पिन, एरिकोलिन एंड सेविमेलिन। ठीक है, अभी देखेंगे मस्करेनिक एक्शन। हार्ट पे क्या मस्करेनिक एक्शन दिखेगा ये पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले आता है एसे नोड। एसे नोड पे क्या होता है? हाइपर पोलराइजेशन होता है और उसकी वजह से क्या होता है? स्लो डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन। ठीक है, तो वहाँ पे और एक एक्टिविटी है जिसकी वजह से लो इम्पल्स जनरेशन, मतलब इम्पल्स स्लोली जनरेट या कम होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? ब्रैडीकार्डिया या कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया एस नोड पे। एवी नोड पे क्या होगा? एवी नोड और पुरकिंजे फाइबर पे क्या होगा? रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? स्लो कंडक्शन होगा, और स्लो कंडक्शन होने के बाद क्या होगा? प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल और समटाइम पार्शियल और कंप्लीट AV ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखेंगे एट्रियम में क्या होता है। एट्रियम में क्या होता है? उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है। ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड शॉर्टन हो जाता है इन एट्रियल फाइबर्स। ठीक है, अनयूनिफॉर्म वैगल इनर्वेशन विच इज कॉज कंडक्शन इन होमोजेनिसिटी, तो उसकी वजह से क्या होता है? प्रीडिस्पोजेस टू द एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर। ये आपको मेडिसिन में पढ़ने को मिलेगा। हाँ, अभी वेंट्रिकल पे क्या असर होता है? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है, मतलब उतना पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, हाँ, बट ये सब हार्ट पे कौन से रिसेप्टर में होता है? M2 रिसेप्टर, ये इसके लिए बहुत, मतलब M2 रिसेप्टर की वजह से ये सब हार्ट में एक्टिविटी होती है। इन शॉर्ट, एसिटाइल कोलिन क्या करेगा? हार्ट रेट को कम कर देगा, स्लो हार्ट रेट। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड AV कंडक्शन। ठीक है, वीक एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, माइल्डली रिड्यूस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी। हाँ, इधर देख सकते हैं आप, कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है इधर। ठीक है, मेनली वाया M2 रिसेप्टर, मस्करेनिक रिसेप्टर। ठीक है, ये हो गया हार्ट। अभी देखेंगे ब्लड वेसल पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी क्या करता है ये? ब्लड वेसल को क्या करता है? डायलेट करता है। उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, फ्लशिंग होती है। ठीक है, स्पेशली नेक एंड फेस। इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म देखेंगे अभी। यह क्या करेगा? M3 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। ठीक है, जो प्रेजेंट होता है वेस्कुलर एंडोथेलियम पे। फिर बाद में क्या होता है? ये इसको स्टिमुलेट करते हैं, किसको? PLC IP3 या डैग पाथवे को। तो उसकी वजह से क्या होता है? कैल्शियम सेल में आना चालू हो जाता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ने लगता है। तो ये क्या एक्टिवेट करता है बाद में? इट एक्टिवेट्स एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड वाया कैल्शियम कैल्मोडियम। ठीक है, समझ गए आप? फिर बाद में क्या प्रोड्यूस होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, और क्या करता है? वैजो डायलेशन। ठीक है, अभी पैथोलॉजी कंडीशन देखेंगे। इफ एंडोथेलियम इज डैमेज्ड, ठीक है, अगर एंडोथेलियम डैमेज हो गया तो एसिटाइल कोलिन रीच
रीचेस टू द वेस्कुलर स्मूथ मसल, ठीक है। अगर वो वेस्कुलर स्मूथ मसल के यहाँ तक पहुँच गया तो क्या होगा, वो M3 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा जो रहते हैं स्मूथ मसल पे, ठीक है। वो आगे अपन पढ़ेंगे, स्मूथ मसल का जो आएगा पॉइंट वहाँ पे आप उनको सीखने को मिलेगा। तो बाद में आता है स्पेशल केस, जैसे कि पेनिस, ठीक है। कोलिनर्जिक नर्व क्या करते हैं, नर्व स्टिमुलेट हो गया तो क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो गया तो क्या होगा, क्या और नोजल वेसल डायलेट हो जाएंगे और उससे क्या होगा, इरेक्शन। पेनिस का क्या होगा, इरेक्शन, ठीक है। इन द सेंस अगर अपन को अपन ने अगर पेशेंट को इंजेक्शन दिया कोलिमामेटिक ड्रग का तो क्या होगा, पार्शियली या मिनिमल इरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये हो गया ब्लड वेसल का। अभी देखेंगे स्मूथ मसल, ठीक है, जो मेनली काम करता है M3 रिसेप्टर। अभी मैंने बताया, अब इधर इधर हाँ इधर, ठीक है। तो उसका GIT पे क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्रेंड्स, ये क्या करेगा, GIT का टोन बढ़ाएगा और पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ाएगा और उसके साथ साथ क्या करेगा, स्पिंक्टर को रिलैक्स करेगा। मतलब क्या होगा, इसमें कौन सी एक्टिविटी होगी, GIT में पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ेगी, GIT का टोन बढ़ेगा और स्पिंक्टर क्या होगा, रिलैक्स। तो उसकी वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प आना चालू हो जाएगा और बॉवेल इवैक्यूएशन जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यूरिनरी ट्रैक पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, यह क्या करेगा, यूरेटरिक पेरिस्टालसिस को बढ़ाएगा, ठीक है। बाद में क्या होगा, डेट्रोसोर कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, रिलैक्सेशन इन ट्राइगोन एंड स्पिंक्टर। तो क्या होगा, ब्लैडर जल्दी एम्प्टी होगा, मतलब पेशेंट को ज़्यादा सुसु लगेगी, फटाफट सुसु लगेगी, ऐसा। तो अभी देखेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे क्या इफेक्ट पड़ता। तो इसमें क्या होता है, ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन होता है। ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा, डिस्निया होगा, ठीक है। मतलब ये जो होता है, ये अपन ड्रग अस्थमा के पेशेंट में नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि ब्रोंकियल स्पाज्म और डिस्निया होता है, ठीक है। तो मतलब अगर पेशेंट अपन अस्थमा के पेशेंट को दिया ये ड्रग एसिटाइलकोलिन या मिमेटिक मतलब एसिटाइल एगोनिस्ट, तो क्या होगा, अस्थमैटिक अटैक। इसलिए जिस पेशेंट को अस्थमा की ट्रीटमेंट चालू है उस पेशेंट में अपन कोलिनर्जिक एगोनिस्ट नहीं देंगे। इन शॉर्ट एसिटाइलकोलिन कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल इन गट, ठीक है। ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्रोंकाई को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और स्पिंक्टर को रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से बॉवेल इवैक्यूएशन ज़्यादा होगा, यूरिनेशन ज़्यादा होगा, सुसु बहुत लगेगी, फटाफट लगेगी और ब्रोंकोस्पाज्म होगा इन सेंसिटिव इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये हो गया स्मूथ मसल। अभी देखेंगे ग्लैंड्स, ठीक है। ये क्या करता है, सीक्रेशन बढ़ाता है फ्रॉम पैरासिम्पैथेटिकली इनर्वेटेड ग्लैंड्स, ठीक है। रिसेप्टर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, मेनली M3 रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं M2 से ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब एग्जांपल्स क्या है, मतलब इसका लैक्रिमेशन हो गया, सलाइवेशन होगा, ठीक है, स्वेटिंग होगी, ठीक है, ट्रैकियोब्रैंकियल सिक्रेशन होगा, ठीक है, और गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी बढ़ेगा। और ये सब आपको किस में देखने को मिलेगा, ओपी पॉइजनिंग में भी ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका सबसे कम इफेक्ट कहाँ पे, पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड पे इसका निग्लिजिबल इफेक्ट है, ठीक है। और मिल्क एंड बाइल सिक्रेशन पे इसका कोई असर नहीं पड़ता, ये चीज़ दिमाग में रखो, ठीक है। इन शॉर्ट क्या कहना है कि
Acetylcholine enhance sweating, salivation, tears, and gastric and airways secretion via M2 and M3 receptors, but has little impact on pancreatic and intestinal glands, and not and none on मिल्क एंड बाइल। समझ गए आप ये लोग? ठीक है, अभी देखेंगे आइज। आइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, आइज में क्या इफेक्ट पड़ता है? आइरिस। आइरिस का क्या होगा? जो सर्कुलर मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर इसका होगा मियोसिस, मतलब प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिलियरी मसल पे क्या होगा? सिलियरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा और अकोमोडेशन में स्पाज्म आ जाएगा, मतलब अकोमोडेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। रिजल्टिंग इफेक्ट क्या है? मतलब एक्वियस ह्यूमरस फ्लो बाहर की तरफ ज़्यादा होगा, मतलब एक्वियस फ्लूइड है बाहर जाना चालू हो जाएगा इसकी वजह से, और एक बार बाहर जाना चालू हो गया तो इंट्राकुलर प्रेशर कम हो जाएगा। और एक किस में बेनिफिशियल है? ग्लाउकोमा के पेशेंट में ये एकदम बेनिफिशियल है। इन शॉर्ट, एसिटाइलकोलिन क्या करता है? कॉजेस प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन, सिलियरी मसल कंस्ट्रिक्शन विच इम्प्रूव एक्वियस ड्रेनेज एंड लोअर इंट्राओकुलर प्रेशर। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है आइज पे कोलिन एगोनिस्ट देने के बाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।